हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। इसी के साथ आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th एंड 12th के करियर ऑप्शंस के बारे में। हाँ, अच्छी सैलरी के बारे में बात करना थोड़ा सा अलग लगता है कि मैं 10th में हूँ या 12th में हूँ, ये 20-25 हज़ार के महीने की सैलरी का दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने मन में बना लेते हो और आप समझ जाते हो कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच का क्या फ़र्क होता है, स्किल डेवलपमेंट करने के बाद में क्या हो सकता है अपने साथ में, तो फिर आप ये सब चीज़ों को सिर्फ हवाई बातें नहीं समझोगे। आपको इन चीज़ों पे भरोसा होगा कि हाँ, ऐसी चीज़ें हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को क्लासीफाई करते हो कि आपके पास में अभी एग्जिस्टिंग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मैं 10th पास आउट हूँ 12th हूँ, लेकिन मैं अगर मेहनत करने के लिए रेडी हूँ और मैं खुद पे यकीन रखता हूँ, तो 100% मुझे मेरा बेस्ट जॉब और मेरा बेस्ट करियर ऑप्शन मुझे मिलेगा। ये आपको यकीन रखना होगा सबसे पहले खुद के अंदर। इसके अंदर देखो, दो बातें हैं। आप किस तरीके से खुद को समझते हो, किस तरीके से खुद को देखते हो। आप 10th में हो या 12th में हो, आप सिर्फ एक कंसिडर करो कि मैं एक 10th पास आउट स्टूडेंट हूँ। 10th 12th वाला अंडर ग्रेजुएट कोई भी हो, अभी आप इतना सी सोचो कि मैं सिर्फ 10th पास आउट हूँ, मुझे बेसिक ही थोड़ी थोड़ी बातें पता है जो आगे की पढ़ाई को लेके होती, लेकिन मुझे ये बातें तो पता है कि मैं खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखा हूँ कि मैं कोई भी स्टेप लेकर मेहनत करके अपनी फैमिली को अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहता हूँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। तो क्या मैं सिर्फ 10-12 हज़ार की जॉब मेरी पूरी लाइफ भर करूँगा या इलिटरेट ही कहलाऊँगा? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये थॉट प्रोसेस ही पहले अपने दिमाग से निकालनी होगी, या आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी कि मैं 20-25-30 हज़ार और उससे भी ज़्यादा पैसा मैं खुद कमा सकता हूँ। तो वो कैसे? सबसे पहले आपको इन दो बातों को समझने के लिए आपको अपने दिमाग में दो पैराग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, एक स्मार्ट वर्क के और एक हार्ड वर्क के। स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। आपके दिमाग में एक साइड में स्मार्ट वर्क रखो, एक साइड में हार्ड वर्क रखो, और सिर्फ इनको दो अलग सेक्टर समझ के रखो कि जो स्मार्ट वर्क का पर्सन है वो किस तरीके से काम करता है और जो हार्ड वर्क का पर्सन है किस तरीके से काम करता है। आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल समझना होगा। तो सबसे पहले मैं जितने भी हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, पहले उन लोगों की बात करता हूँ। वो सबसे पहला आता है, जैसे कोई पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी पैकेज वगैरह मटेरियल, कोई कंपनी के अंदर कोई बैग पैक कर रहा है, कोई कंपनी के पीछे कोई बॉक्सेस पैक कर रहा है, कोई ग्रोसरी मटेरियल, कोई भी कटलरी मटेरियल का बॉक्स पैक कर रहा है, वो पैकेजिंग सेक्टर में काम कर रहा है। उसको मंथली की 10,000 12,000 जो भी सैलरी मिल रही है उसके पास में मिल रही है। या फिर कोई दूसरी बात करूँ हार्ड वर्किंग पर्सन की, तो जो कुरियर का काम कर रहा है, उसके पास में खुद की गाड़ी है और वो रोज क्या कर रहा है, अपनी गाड़ी के ऊपर अलग अलग जो भी ब्लू डार्ट ई कॉम से जो भी उनको मटेरियल आ रहे हैं उनको लोड करता है और जाता है, डोर टू डोर सप्लाई करता है। ये उसको इनिशियल स्टेज पे अभी सैलरी मिल रही है। इसके बाद में कोई भी एक ऐसी लेबर कैटेगरी का काम कर रहा है जिसके अंदर उसको, देखो कैसा होता है, लेबर कैटेगरी का काम बोलने का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी पीछे काम करते हैं और जिसको हेल्प जा रही है उसको हमारे वजह से कोई, हमारे रिप्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हर काम लेबर कैटेगरी का काम हो गया। तो आप 10th 12th में हो, आप इतना पढ़ चुके हो, एटलीस्ट 10 12 पढ़ चुके हो, तो आपको पता है कि आप एकदम से तो इलिटरेट नहीं हो। आप कुछ तो दिमाग रखते हो कि सिर्फ मैं ऐसा काम करूंगा जिसके बाद में मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। जब मेरा कोई रिकॉग्निशन ही नहीं रहेगा, मुझे कोई पहचानेगा ही नहीं, मेरे ना रहने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तो मेरी सैलरी ग्रोथ किस हिसाब से होगी? ठीक है, अभी आप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको और डिटेल में आपको समझाता हूँ जब मैं स्मार्ट वर्क को क्लासीफाई करता हूँ। अभी आप स्मार्ट वर्क के टाइप को समझो कि स्मार्ट वर्क में सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ, आप बेसिक कोई टेक्नीशियन, कोई मशीन ऑपरेटर समझो। कोई स्पेशली मशीन है, कोई भी बड़ी, जैसे कि जेसीबी का ऑपरेटर है, कोई भी जेसीबी का, या कोई क्रेन ऑपरेटर है, जो आदमी जो उसको चलाता है वो आदमी बेसिक छोटी सी मशीन से स्टार्ट करता है। ओवर द टाइम वो चलाते चलाते धीरे धीरे उसका, जैसे ही उसको उसके आगे का जो बूम होता है, जैसे क्रेन होते हैं बड़े बड़े, तो उसके आगे का बूम हैंडल करने का उसको तरीका समझ में आने लग जाता है, और धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस होता है, तो धीरे धीरे अपना कैपेसिटी बढ़ाता है। वो जो पहले 10 टन की 20 टन की क्रेन चला रहा था, फिर 30 टन, फिर 40 टन,
वो अपना पोटेंशियल दिखाता है और ट्राई करता है कि मैं कुछ अलग थोड़ा सा बड़ा करके ट्राई करूं, और धीरे धीरे अपनी स्किल बढ़ाते बढ़ाते वो एक दिन 100 टन 150 टन चलाता है। तो क्या वो जो 150 टन की जो क्रेन चलाएगा और जो 10 टन की क्रेन चलाएगा, क्या उसकी सैलरी सेम रह जाएगी? यहाँ फर्क आ गया, क्योंकि वो चलाता 10 टन से ही था, लेकिन अभी वो 100 टन की चलाता है। वैसे ही आप कोई भी, आप लिफ्ट टेक्नीशियन है, आपके जो घर में, आपके रेसिडेंस में, आप कहीं भी रहते हो, अगर आपके वहाँ लिफ्ट है तो आपको पता होगा कि जो उसको इंस्टॉल करते हैं, आपको पता है उसके लिए भी लेबर कैटेगरी के लिए लोग रहते हैं। लेकिन हर लिफ्ट टेक्नीशियन टीम के साथ में एक उनका सुपरवाइजर होता है जो वो चीज़ें हैंडल करता है, एक उसके ऊपर का हेड होता है। मतलब ये भी एक पिरामिड जैसा हो गया। तो जो बेसिक लेबर कैटेगरी में इनिशियल, जैसे कि मैं ज्वाइन हो गया, मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे इनिशियल कहाँ रखेंगे? एज ए टेक्नीशियन मैं सामान उठाता हूँ, लेके जाता हूँ, उसको असेंबल करता हूँ, ये मैं एक से एक स्टेप कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ 3 महीने 4 महीने 6 महीने रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है और मुझे धीरे धीरे मेरा काम कैसे स्मूथली और कैसे स्पीडली करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रो हो रहा हूँ। और इस ग्रो को ही मैं बोलता हूँ कि मैंने स्मार्ट वर्क सेक्टर में रखा हूँ। तो आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का यही डिफरेंस होता है। हार्ड वर्क वाले सेक्टर में जाते हो तो आप अभी हो, 2020 में हो, 2025 में रहो, 2030 में रहो, आपकी सैलरी को कोई ग्रो नहीं मिलेगा। आपको अभी 12,000 मिल रहा है, 2025 में आपको 15,000 मिलेगा, 2030 में आपको 17,000 मिलेगा। सबसे बेस्ट हो सकता है तो सिर्फ इतना हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई स्मार्ट वर्क सेक्टर में हो, लिफ्ट टेक्नीशियन हो गया, कोई भी, मतलब मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क सेक्टर को मैंने डिस्टिंग्विश करके रखा है, जो कि पूरा आपको डिटेल प्रोग्राम में मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करूंगा आने वाले कुछ मिनटों में ही। लेकिन आपको अभी समझना होगा कि जैसे मैं ये 2 बातें आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क वाली, तो इसके अंदर आप किस हिसाब से किसको कैसे सेलेक्ट करते हो, आपको कौन सा पसंद आता है, आप किस में जाना चाहते हो, ये सब चीज़ें डिफाइन करने के बाद में आपके पास में अलग अलग सेक्टर आ जाते हैं। और फिर उन सेक्टर में से आप कौन सा सेक्टर बोलते हो कि नहीं मुझे इसमें फाइनल अपना करियर परस्यू करना है। स्टार्टिंग में मुझे 10,000 सैलरी मिलेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल बाद में मुझे वहाँ अच्छी डेजिग्नेशन मिलेगी, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत सारा नॉलेज आ चुका रहेगा और मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे रिस्पेक्ट भी मिलेगी, मुझे पैसा भी मिलेगा और मैं ग्रो भी कर पाऊंगा अपने करियर में और सेटिस्फाई भी रह पाऊंगा। तो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करता हूँ अभिवत फॉरएवर का ये प्रोग्राम, जिसके अंदर हम 10th और 12th वालों के लिए अलग अलग जो भी हार्ड वर्किंग के भी आपके पास में कुछ चॉइसेस देंगे, स्मार्ट वर्किंग के भी देंगे। अब आपके बेस्ड ऑन इंटरेस्ट आप किस में जाना चाहते हो, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपको उस प्रोग्राम के बारे में कंप्लीटली जानना है तो आपको अभिवत फॉरएवर की वेबसाइट में जाना होगा, जिसके अंदर जॉब सेक्टर के अंदर आपको 10th एंड 12th पास और फेल वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आप पूरा प्रोग्राम डिटेल में समझे पढ़े, ये वीडियो के अंदर मैंने सब बातें बता दी, और अगर आपको सब समझ में आ सकता है तो आप वैसा उसका वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो कोई इस टॉपिक पे कंसल्ट करने के लिए, या तो आप दिए गए वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हो, जिसके अंदर हम आपके साथ में पर्सनली सब बातें डिस्कस करेंगे और इसको कंसल्ट करके इसका बेस्ट सोल्यूशन निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।